प्रातः क्लास चल रहा था 20/9/1967 बुधवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि ड्रामा में पहले से लेकर के अंत तक आत्मा आती जाएंगी, पार्ट बजाती जाएंगी। तो नंबरवार आते जाएंगे ना, और तहां तक आते रहेंगे कि पिछाड़ी में जो कुछ भी रहा हुआ होगा तो सब आ जाएंगे। फिर ये खेल बंद, फिर रिपीट। तो ये भी ऐसे ही है। ये ह्यूज ड्रामा एकदम बंद नहीं होता है, ये चलता ही रहता है। ये जो टिक टिक वाली घड़ी है ना, ये तो सेकंड की है ना। टिक टिक टिक, बस ये चलती रहती है। और गोया जैसे कि फिर से ये ड्रामा शूट होता जाता है। तो जो शूटिंग हो रही है वो नया है ना बच्ची, ये एवर न्यू। और ये भी है कि ये पुराना कभी होता नहीं है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है। दुनियावी लोग जो इनसे ड्रामा बनाते हैं, वो छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, वो तो विनाश हो जाते हैं। ये तो अविनाशी ड्रामा है। वो तो नाटक भी विनाश हो जाते हैं, सब विनाश। बाकी ये बेहद का ड्रामा अविनाशी है। बेहद का अविनाशी नाटक कहो, खेल कहो, इसको कहा ही जाता है ये पार्टधारी है। हाँ, कौन पार्टधारी? ये पार्टधारी है, तो अविनाशी पार्टधारी है। कौन है अविनाशी पार्टधारी है? वो ड्रामा तो छोटे छोटे होते हैं, विनाश हो जाते हैं। और ये तो अविनाशी है। अविनाशी ये खेल तो देखो, ये अविनाशी खेल का मांडवा कितना बड़ा है। वो दुनिया वाले तो विनाशी खेल खेलते हैं, छोटे छोटे मांडवे बनाते हैं।
और उसमें तो छोटे छोटे जो मांडवे बनाते हैं बत्तियां, वो बत्तियां बिजली जलानी पड़ती है। और इसकी बत्तियां कौन सी हैं? इसकी बेहद की बत्तियां हैं। वह नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और ट्विंकल ट्विंकल सितारे। तो ये बेहद का ड्रामा है। तो इस बेहद की पुरानी सृष्टि को फिर नया, और नया भी कैसा नया बनता है देखो तो है। तुम साक्षात्कार करेंगे कि कैसा नया बनता है। तो बाबा ने कहा था ना, तुम जितना नजदीक आते जाएंगे किसके नजदीक आते जाएंगे, तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या साक्षात्कार होगा? यानी जो एम ऑब्जेक्ट है ना, एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होगा। तो तुमको अपनी एम ऑब्जेक्ट मिलेगी जिसका तुमको बहुत खुशी होगी। तो पहले खुशी है, आदि में बहुत खुशी, और फिर अंत में रंज हो जाएगा पिछाड़ी में है। खुशी कब होगी? जब नजदीक जाएंगे, जितना नजदीक जाएंगे उस समय खुशी होगी। जब साक्षात्कार करते रहेंगे है तो तुमको मालूम होगा क्या कि हम तो बहुत ऊंचा पद पाते हैं। ये दुनिया है ना, दुनिया वालों के मुकाबले तो हमारा बहुत ऊंचा पद है। और वो तो दुनिया वाले कोई बहुत हल्का पद पाते हैं। कौन सी दुनिया वाले? वो दुनिया वाले कितनी दुनिया बता दी। तुम्हारी ऊंचे से ऊंची दुनिया, इनकी दुनिया और उनकी दुनिया, तो वो तो बहुत हल्का पद बात है। तो उस समय ये सब साक्षात्कार हो, सबको अपने अपने पद का साक्षात्कार होगा, और फिर ड्रामा फिनिश हो जाएगा। क्योंकि फिर पीछे जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? आत्माएं जो पार्टधारी हैं वो अपने अपने चोले उतार करके घर जाएंगे ना। तो पीछे ये सब खलास हो जाएगा।
हम्म, ये सब क्या 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 सब खलास हो जाएगा। हाँ? न खुशी की दुनिया रहेगी न दुख की दुनिया रहेगी। ये जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो सब खलास हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर उनका ड्रामा शुरू होगा कि इनका ड्रामा शुरू होगा कि तुम्हारा ड्रामा शुरू होगा इस दुनिया में। हाँ? पहले पहले तुम्हारा ड्रामा शुरू होगा। वो जो ड्रामा है ना वो अभी पूरा होता है तो रिपीट करना है। बस फिर है उसको फुल स्टॉप। फिर तुम्हारा वो पार्ट बजाने का है। फिर आएगा ना तो वो पार्ट आकर के बजाएंगे। कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट आके बजाएंगे? है जो कल पहले बजाया था। क्या है? देवता का पार्ट बजाएंगे। अच्छा कौन सी दुनिया में बजाएंगे? है स्वर्ग में बजाएंगे नरक में बजाएंगे कौन सी दुनिया में बजाएंगे? हो वही पार्ट बजाएंगे जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। स्वर्ग में पार्ट बजाएंगे। अच्छा स्वर्ग में भी तो नंबर आ रहे हैं। हाँ? नहीं क्या क्या नंबर हैं? अव्वल नंबर कौन सा है? स्वर्णिम। अच्छा सोने का है। सोने का तो सतयुग में भी कहा जाएगा। सतयुग में भी सूर्यवंशी होते हैं। कौन सा पाठ बजाएंगे? है? कौन सी दुनिया में? अरे भगवान भगवती की दुनिया में पार्ट बजाएंगे। उनसे ऊंचा तो कोई होता है। वो पार्ट में जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। तो उस ऊंच ते ऊंच पद पाने के लिए तुम बच्चों को जितना हो सके है। लिमिट है? नहीं कोई लिमिट नहीं। अच्छा जितना हो सके इतना उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। और ये पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट्स का काम है ना कि हम ऊंचे पद पाए। तो उस ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ सो क्या देहार्थ नहीं। देहार्थ क्या होगा? देह के अर्थ नहीं पुरुषार्थ। पुरुष बने आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं मुझना चाहिए क्या कि ड्रामा में होगा तो करेंगे।
ड्रामा अनुसार हमको ड्रामा कराना होगा तो कराएगा, और ड्रामा कराएगा है। अभी बताया, अभी ड्रामा का राज बताया ना। क्या बताया? ड्रामा कैसा है? अरे भूल गए। अविनाशी ड्रामा है ये ड्रामा, बताया ना, भूल गए। अविनाशी ड्रामा है और अविनाशी पार्टधारी है। वो अविनाशी पार्टधारी कौन है? अरे कौन है अविनाशी पार्टधारी? शिव बाबा अविनाशी पार्टधारी है। तो हमको उस ड्रामा को पार्ट कराना होगा तो कराएगा। अरे माने हम अपने आप नहीं करेंगे, वो कराएगा तब करेंगे। ऐसे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से पक्का है, आज से पक्का। तो ड्रामा के ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे, है? क्यों? उसका नाम ही क्या है? डरामा। पुरुषार्थ करो तो ठीक, नहीं तो फिर वो कैसी है अम्मा? और दुनिया में तो अम्मा बड़ा प्यार देती है। ये बड़ी से बड़ी अम्मा, ये परम ब्रह्म। हाय हाय हाय। तो पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? कंपल्सन है। अगर नहीं किया तो ड्रामा कराएगा। ड्रामा को तो समझ गए ना? नहीं समझे? क्या समझे? है समझ गए? जैसा काम वैसा ना। क्या नाम? क्या नाम दिया? करावनहार, धर्मराज। अरे बड़ी जल्दी याद आ गया। ऐसे क्यों कहते? धर्मराज तो काला कलूटा, कैसा लगता है? बैंगन लूटा, मूछों वाला काला काला है। ऐसे भी नहीं कोई बुढ़ा सुड्ढा हो गया है, भैंसे में सवार। कितना भयंकर। तो ऐसे नहीं समझना है कि ड्रामा को कराना होगा तो कराएगा। हम तो नहीं, हम तो जितना होगा है। ये बात तो मुंह से निकलनी भी नहीं चाहिए। क्या क्या बात है? इसे ड्रामा को कराना होगा तो कराएगा। अरे ये तो मुंह से कहना भी बहुत रंग है। क्यों? बहुत क्यों रंग है? जो रंग कहते हैं या रंग करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है? पद ही भ्रष्ट हो जाता है। बस पद भ्रष्ट तो बाद में पता चलता है कि हमारा पद भ्रष्ट हो गया। सजाएं जितनी ज्यादा मिलती हैं तो उतना पद क्या होता है? भ्रष्ट हो जाता है। तो सजाओं के आधार पर पद का पता चलेगा। लेकिन ये रंग हुआ कि राइट हुआ? ये तो बहुत रंग बात है। नहीं, हमको तो पक्का कर देना है। क्या? कि हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। देहार्थ करने का टाइम अब ड्रामा में नहीं रहा।
है। जैसे बाबा कहते हैं ना, इन देहधारी धर्म गुरुओं को मारो, क्या करो, गोली। अरे देहधारियों को गुरु मारो, गोली मारो। हम देहधारी नहीं है, नहीं, देह को धारण नहीं किया हुआ, छोड़ दिया नहीं, क्या छोड़ भी नहीं दिया। तो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये बात तो बुद्धि में समझते हैं क्या, कि ड्रामा में जो प्लान है उस प्लान के अनुसार ही हम पुरुषार्थ करते हैं, करते ही हैं। और ये ड्रामा के प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ सब करते हैं। परंतु ड्रामा के अनुसार हमारा पुरुषार्थ चलता है, क्योंकि कल्प कल्प हमें यही हर एक का पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलती है पिछाड़ी में है। तो इसमें कभी कोई मुझे, क्योंकि मुझ तो जाते हैं क्या, कि ड्रामा में तो है ही, कल्प कल्प जैसे पार्ट बजाया है वैसे ही चलेगा, ड्रामा ड्रामा कराएगा। तो ड्रामा कराएगा, ड्रामा को आगे रखना है कि पुरुष माने आत्मा है, आत्मा को आगे रखना है। किसको आगे रखना है? तो इसमें मुझने की बात नहीं, मुझ जाते हैं, एकदम छोड़ देते हैं पुरुष अर्थ करना। क्या पुरुष अर्थ, पुरुष की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति के लिए करना एकदम छोड़ देते, देह की प्राप्ति के पीछे पड़ जाते, जड़ छोड़ देते। तो बाबा को उन बच्चों को ऐसे समझाना पड़ता है। क्या समझाना पड़ता है? क्या समझाना पड़ता है? क्या करना है? अरे किसको फॉलो करना है? पूरब में किसकी यादगार है और पश्चिम में किसकी यादगार है? पूरब से सूर्य निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। तो किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा तो कितने हैं? कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है? अरे वो ब्रह्मा को फॉलो करना है क्या? 5वें नंबर वाले को? याद आया? याद आया? नहीं याद आया? कहां से उसका पार्ट शुरू होता है स्पेशल? उसका जो जमाना कहां से शुरू होता है? 76 से उसका जमाना शुरू होता है 5वें ब्रह्मा का। अव्वल नंबर ब्रह्मा का वो नहीं पूछा, 5वें नंबर ब्रह्मा का है। पीछे पीछे की मुरलियां सुनते जाते, भूलते जाते है। हाँ, जगदम्बा का पार्ट कहां से शुरू होता है? जगत कब कहा जाता है? जगत माना सारा संसार, जो भी इस दुनिया में आकर के जगने वाले हैं, उनकी संख्या कितनी है?
परम धाम में तो आराम से सो जाते हैं, पाठ बजाते बजाते थक जाते हैं जन्म जन्मांतर, तो आराम करते हैं, सुसुप्ति में रहते हैं, आत्मा जैसे जाड़ हो जाती है। फिर इस दुनिया में आते हैं तो जागृत। तो कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है? बताया एक ठेठ पूरब में है और एक ठेठ पश्चिम में है। भारत में ही यादगार है। किसको फॉलो करना है? हाँ, जगन्नाथ को फॉलो करना है। पूरब में है ना, है क्या अंतर है दोनों? दूसरा तो अभी बताया ही नहीं, एक बता दिया, पूर्व का जगन्नाथ है और पश्चिम का क्या कहें? श्रीनाथ। हाँ, श्री माने श्रेष्ठ। किसका नाथ? देवताओं का नाथ। जिसे दुनिया विष्णु कहती है, चार भुजा वाले को, है वो श्रीनाथ है कि जगन्नाथ है? चार भुजा वालों को कहती है ना, है? उन भुजाओं को चलाने वाला है वो, उसको तो नहीं कहती है। तो बाबा कहते हैं ये बात बाबा को समझानी पड़ती है क्या, कि श्रीनाथ में क्या खासियत है और जगन्नाथ में क्या खासियत है। अरे भंडारा फ्री। हाँ, भंडारा फ्री तो श्रीनाथ वालों में भी है क्या? फ्री भंडारा है किन के लिए? और साहूकार वालों के लिए क्या? तुम्हारे पास बहुत पैसा है, धड़ाधड़ चढ़ाए जाओ, लेते जाओ, बढ़िया बढ़िया भोग। क्या श्रीनाथ भंडारे में क्या होता है? और जगन्नाथ भंडारे में वो साहूकार निवाज है, साहूकारों को बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाता है, भोग खिलाता है, असली घी के बने हुए मालपुए। और जगन्नाथ में चाहे कोई भी साहूकार आ जाए, हाँ खिचड़ी खिलाएगी। अरे खिचड़ी नहीं है वो तो बहुत श्रेष्ठ चीज है। दाल चावल वो भी श्रेष्ठ चीज है। दाल चावल और एक और रह गया, दाल चावल और आलू। हाँ, वो कहाँ पैदा ज्यादा होता है? ज्यादा पैदा कहाँ होता है? अरे यूपी में भी कोई जगह है जहां ज्यादा पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में, सारे में नहीं इतना पैदा होता है। हाँ, फरक्काबाद में पैदा होता है आलू। क्या? तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बात बच्चों को समझानी पड़ती है। क्या बात समझी है? श्रीनाथ भोगी या जगन्नाथ भोगी है? किसको फॉलो करना है? श्रीनाथ को फॉलो करना है। हाँ, मालपुआ खाने को मिलेंगे और क्या है? ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो मालपुआ मिलते हैं कि नहीं? हाँ, पैसे चढ़ाने वालों को ज्यादा मिलते हैं।
हाँ, नहीं तो ये कुछ बासी खासी बचा होगा तो दे देंगे। क्या श्रीनाथ को तो बढ़िया बढ़िया भोग लगाया जाएगा। तो बाबा कहते हैं पहले ड्रामा को छोड़ो, है ड्रामा के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करना है तो आत्मा को आगे करो। पहले क्या करो? पहले तो बाप का परिचय दो। कौन से बाप का? हद के बाप का या बेहद के बाप का? श्रीनाथ को क्या कहेंगे? है बेहद का बाप कहेंगे? नहीं कहेंगे, है वो तो देवताओं का बाप। विष्णु को कहते हैं ना, किसको सपोर्ट करता है? विष्णु तो देवताओं को सपोर्ट करता है? राक्षसों को सपोर्ट करता है? नहीं करता। क्यों? राक्षसों को सपोर्ट करना कोई अच्छी बात है क्या? है नहीं। अरे राक्षसों को सपोर्ट करते हैं। आज सारी दुनिया राक्षस है। रावण संप्रदाय है कि राम संप्रदाय है? क्या है? राक्षस संप्रदाय, रावण संप्रदाय। तो उनको सपोर्ट नहीं करना? अरे करना है कि नहीं करना है? सबको सपोर्ट करना है। हम जैसा अपने अंदर भावना रखेंगे समत्व की तो हम ही श्रेष्ठ बनेंगे। हाँ, जो राक्षसी आत्माएं हैं जब पहले पहले जन्म में आती हैं आत्मलोक से, तो क्या राक्षस होती है? होती है? नहीं होती। क्या होती है? वो भी तो बहुत फर्स्ट क्लास होती है ना, सात्विक होती है ना। तो हमको जो बिगड़े हुए भी हैं उनका कौन सा रूप देखना है? सात्विक रूप देखना है या बिगड़ा हुआ रूप देखना है? सात्विक रूप हम देखेंगे तो हम सतो प्रधान बनेंगे क्या? और उनकी कमजोरियों को देखते रहेंगे तो तमो प्रधान बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा की बात छोड़ो। ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, है? इसलिए कहते हैं पहले बाप का परिचय दो। कौन से बाप का परिचय दो? है निराकार को तो सारी दुनिया कहती है निराकार है? और हमको निराकार आके बताता है कि आत्मा तो बिंदी है, मैं भी बिंदी, तुम सब भी बिंदी। परंतु ये तो बिंदी तो बताता है, परंतु बिंदी तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म डाली जा सकती। बिंदी की लंबाई चौड़ाई हो सकती है क्या? नहीं। तो वो जो सुप्रीम सोल है वो कितनी सूक्ष्म बिंदी है, याद कर सकते हो? कर सकते हो? वो तो इतनी सूक्ष्म है, अचिंत्य। या उसकी चिंतन कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर किसका परिचय दे? वो सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश करता है उस मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय दो। वो ही बस है। क्या है? बस है, वो ही बस है। क्या है? वो बुद्धि में आ जाता है,
पूर्व कल्प में भी बाबा आया था। क्या बुद्धि में बैठता है? बाबा आया था या बुद्धि में बैठता है बाप आया था? वो सुप्रीम सोल बाप तो कब आता है कब जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तो सबको पता चलता है कि बाबा, हाँ यही बाबा पहले भी आया था, ऐसे कहेंगे ना। बाबा खुद भी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? अरे मैं आया था। क्या? ऐसे नहीं। कैसे? जैसे बच्चा पेट में रहता है, गुप्त रहता है, पता ही नहीं है बच्चा है बच्ची है, लूला है लंगड़ा है, क्या है, पता रहता है? नहीं। बच्चा भी बाहर आता है तो पता चलता है। तो इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो निराकार सुप्रीम सोल प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के आया था, ऐसे कहेंगे ना। तो बाबा खुद भी कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले आया था। 5000 वर्ष हुए और वो शास्त्रकार तो भूल गए हैं। क्या क्या? और तो लाखों षष्ठी चक्र की आयु क्या बता दी? सतयुग इतने वर्ष का, त्रेता इतने वर्ष का, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब कर दिया। जैसे खुद भी भूले हुए हैं और दूसरों को भी बुलाए रहे। तो वो भूल गए हैं तो उसमें हम क्या करें? और मैं तो आया था, है? मैं आया था कब? ठीक 5000 वर्ष पहले आया था। मैं आया था कृष्ण की बात नहीं है। क्या? कृष्ण की बात नहीं है, मैं आया था। क्यों? ये क्या बात कर दी? मुरली में क्या बोला? बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है कि आगे पीछे है? बाप कौन और बच्चा कौन है? बाप राम, अच्छा, और बच्चा? बाप को तो राम बता दिया, और बच्चा कौन? बच्चा कृष्ण है। बाबा कहते कृष्ण की बात नहीं है। भले बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है? शिव बाबा बाप, अरे बाबा भी है बाप भी है, क्या खिचड़ी बनाई दी? ये क्या बात हुई? या तो बाबा है या तो बाप है, अंतर नहीं है। बाबा कहते हैं ग्रैंड फादर को, बाप कहते हैं फादर को। हाँ, शिव बाप और राम बच्चा। लो, ये क्या बात हुई? राम बाप रहा ही नहीं है, और संगम युगी कृष्ण। अच्छा, बाबा कहते हैं कृष्ण की तो बात ही नहीं है। कृष्ण की बात नहीं है, वो यादगार तो मनाते हैं कृष्ण की, संगम युग की ही यादगार मनाते हैं। पता नहीं है उनको हम कहाँ की यादगार मनाते हैं। उनकी बुद्धि शास्त्रकारों की कहां तक पहुंचती है? सतयुग के आदि तक पहुंचती है। सतयुग से पहले जो बड़ा भारी ब्लंडर विनाश हुआ था, महाविनाश, अंतिम विनाश दुनिया का है? वो तो सब बात भुला देता है। क्या?
जैसे आदमी की मौत होती है, आत्मा की मौत, शरीर छोड़ने वाली मौत होती है ना, तो फिर अगले जन्म में जन्म लेता है तो पिछली याद रहती है? कुछ नहीं, सब भुला देता है। तो उनको भी कुछ याद नहीं रहता। मैं आता हूं तो मैं बताता हूं क्या कि बाप और जिस बच्चे का जन्म इकट्ठा है, तो बाप और बेटे का नाम इकट्ठा लिया जाता है। परंपरा चल रही है ना, क्या अपने बाप का नाम है, एंडसन्स कंपनी लिखते हैं कि नहीं? तो बाप का नाम पहले लिखते हैं कि नहीं? ऐसे ही वो कृष्ण बच्चे की बात नहीं है। कौन सी बात है? जिसका नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है। किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर, शिव शंकर कहते हैं। और आजकल वो चित्र भी निकले हैं। बच्चा, कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा? अरे बच्चा तो समझदार होगा ना। समझदार होगा क्या? नहीं, बच्चा समझदार तो नहीं होगा। बच्चे को गहराई का ज्ञान आ सकता है? नहीं। तो बच्चा तो अज्ञानी, अज्ञान की नींद में सोया हुआ दिखाया जाता होगा ना। बच्चे ज्यादा सोते हैं कि नहीं? बच्चे ज्यादा सोते हैं, और बुढ़े, उनको नींद ही नहीं आती। आती है? कोई कोई को तो बहुत नींद, बच्चा बुद्धि है ना, बहुत नींद आती। अच्छा, तो अब समझ में आया क्या कि भक्ति मार्ग में जो यादगार बनाते हैं, वो यादगार तो संगम युग की सारी यादगार है। लेकिन मैं अलग बात और कृष्ण बच्चा अलग बात। मैं आया था, जो मैं आया था वो मैं ही पतित पावन हूं। क्या ऐसे नहीं सिर्फ पावन हूं? क्या पतित भी और पावन। जिस शरीर में प्रवेश करता हूं उसके द्वारा पतित, और फिर उसमें जो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है, पत्थर को भी पारस बनाने वाली, वो मैं पावन। अब कृष्ण को कोई थोड़े ही पतित पावन कहेंगे? है कृष्ण कोई पतित पावन है? नहीं। अगर होता तो कृष्ण को काला क्यों दिखाते, श्याम सुंदर क्यों कहते? नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो काला हुआ होगा कृष्ण, तो नाम पड़ गया श्याम। फिर सुंदर भी हुआ होगा तो नाम पड़ गया सुंदर। तो कौन से कृष्ण की बात है? सतयुग में तो गोरा ही गोरा होता है। सतयुग के कृष्ण की तो बात हो ही नहीं सकती। कौन से कृष्ण की बात है? वो ही कृष्ण, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, इस दुनिया में हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है। क्या? सत्व प्रधान, सत्व सामान, रजो और तम। मैं तो इस दुनिया में आता ही नहीं हूं। कौन? शिव। इस दुनिया में आता हूं जहां से, जिस दुनिया में सतो रजो तमो चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, नहीं आता हूं। तो मैं तो गोरा ही गोरा हूं, एवर प्योर हूं कि इम्प्योर होता हूं? नहीं। हाँ, कह सकते हो कि जिसमें प्रवेश करता हूं तो वो तनधारी क्या हो जाता है? तामसी, पत्थर बुद्धि, लोहे जैसा काला, काले पत्थर जैसा, ग्रेनाइट।
पत्थर बुद्धि, तो उसमें आता हूं। इसलिए मुझको कहते हैं पतित पावन। कृष्ण नहीं है पतित पावन, मैं ये मैं हूं जो पतित पावन हूं। किसकी तरफ इशारा किया? ये कह के किसकी तरफ इशारा किया है? जैसे गीता में बोला, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर है वो युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र है। तो किसकी तरफ इशारा किया? रथ की तरफ इशारा किया या आत्मा की तरफ इशारा किया या अपनी आत्मा की तरफ इशारा किया है? किस तरफ इशारा किया? तो ये मैं ही पतित पावन हूं। क्या ये तो कह के किसकी तरफ इशारा किया? है? अरे शरीर के रथ की तरफ इशारा किया। ये रथ पहले पतित भी होता है फिर पावन भी हो जाता है। तो पावन शब्द बाद में और पतित शब्द पहले। मैंने ही कहा था क्या? गीता ज्ञान सुनाया था तो मैंने ही कहा था है? और उस गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी है कि मुझे साधारण मनुष्य तन में आए हुए को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते, नहीं पहचान पाते तो बेइज्जती करते हैं, है? अपना ही पाप बनाते हैं। साधारण तन में आता हूं ना, क्योंकि मुझे अपना शरीर तो जरूर चाहिए। क्या? अपना शरीर, अपना शरीर और पराये का शरीर क्यों है? और 108 बच्चों में प्रवेश नहीं करते, नहीं करते है? बोला तो है मुरली में कि मैं बच्चों में भी प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता हूं, वाइब्रेशन की पावर देता हूं, है? और वाचा की पावर देता हूं। कोई बच्चा बुद्धू समझाने वाला मिला है ना? जो रुद्रमाला के 108 बच्चे हैं उनमें पहला बच्चा ही एकदम 100% कैसा बन जाता है? पत्थर बुद्धि है। तो मैं क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं ना, ज्ञान सुना करके तो ज्ञान की रोशनी आती है। तो बताया मुझे पहले पहले तो वो पतित शरीर जरूर चाहिए है, जिसमें भी प्रवेश करूंगा पावन में नहीं आऊंगा। किसमें आऊंगा? पतित में आऊंगा, जरूर चाहिए। क्योंकि ये चाहिए कैसा है? कैसा चाहिए? पारलौकिक चाहिए, लौकिक चाहिए या अलौकिक चाहिए? क्योंकि मुझे तो जब प्रत्यक्ष होता हूं, नंबरवार प्रत्यक्ष होता हूं ना, धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता है। सूर्य निकलता है तो धीरे धीरे निकलता है, एकदम दाग से पूरा निकल आता है? हाँ। तो मुझे ये चाहिए, ये माने ये रथ चाहिए। कौन सा रथ? टेम्परेरी रथ नहीं, मुकर्रर रथ, परमानेंट रथ चाहिए। और कैसा रथ है ये? है जब इसमें प्रत्यक्ष होता हूं, है नंबर बार पहचानते हैं ना बच्चे। तो लौकिक है कि पारलौकिक है कि अलौकिक है? कैसा रथ है? अरे आंखें ही मीच ली याद करने के लिए
है, लौकिक है। अच्छा अच्छा, तो मैं कब प्रत्यक्ष होता हूँ इसमें? कब से प्रत्यक्ष होता हूँ इसमें? कब से प्रत्यक्ष होता हूँ? मुकर्रर रथ में। है, हाँ हाँ, सन 76 से होता हूँ। तो सन 76 से प्रत्यक्ष होता हूँ। तो ये मनन चिंतन मंथन की स्टेज में नहीं होता है? दुनिया को याद करता है, दुनिया इसको अच्छी लगती है। इस रथ को दुनिया अच्छी लगती है कि वो अधूरे ब्राह्मणों की दुनिया अच्छी लगती है। कम कला वाले, वो क्या नाम, हाँ कम कला वाले नंबरवार, ये वो कैसे ब्राह्मण कहे जाते हैं? अरे नवधा ब्राह्मण है ना, नवधा योग है, नवधा भक्ति है, तो ब्राह्मण भी कैसे होंगे? 9 प्रकार के, धा माने 9 प्रकार के। तो कौन से ब्राह्मण नंबरवार? नंबरवार कुरी के ब्राह्मण हैं। 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से है वो बाद वाली कुरी अच्छी लगती है कि पहली कुरी अच्छी लगती है? तो ये चाहिए पहली कुरी में भी है? अभी पहली कुरी वाले जो ब्राह्मण हैं वो कैसे है? वो सबसे ज्यादा सन्यास सत्यानाशी है, सबसे ज्यादा काले का लूटे बैंगन लूटे के अच्छे हैं? अच्छे हैं? नहीं, हाँ सब पति। तो मैं जिसमें प्रत्यक्ष होता हूँ, हाँ जो कहता है क्या कि बाप आया हुआ है, सुप्रीम सोल बाप, निराकार बाप, निराकार आत्माओं का बाप है, अखूट ज्ञान का भंडार। तो ये लौकिक है। जब से मैं प्रत्यक्ष होना शुरू होता हूं, लौकिक है, अलौकिक है या पारलौकिक है? हाँ अलौकिक है। अलौकिक माने इस दुनिया को याद नहीं करता है। और पारलौकिक कहे ना, हाँ पारलौकिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि पारलोकवासी जो होते हैं वो तो टोटल बिंदु 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 आत्मा की स्टेज में टिक जाते हैं। हाँ? उससे नीचे आने वाले तो जब तक वहां हैं तो होने का, नीचे आने का तो सवाल ही नहीं। तो बीच की स्टेज, कौन सी स्टेज? मनन चिंतन मंथन की स्टेज। या तो मनन चिंतन नई दुनिया का करे, या तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करे है, या तो ईश्वरीय सेवा का मनन चिंतन मंथन करे। तो ये अलौकिक अर्थ चाहिए। क्या कहा है? अलौकिक माने सूक्ष्म बतनवासी। वो भी नंबरवार होते हैं। कितने सूक्ष्म बतनवासी कितने प्रकार के होते हैं? अरे वो याद नहीं रहा है। 3 पुरियां दिखाई ना, फर्स्ट क्लास ऊंचे थे ऊंची पुरी, सेकंड क्लास है मध्यम, न ज्यादा ऊंची न ज्यादा, और फिर थर्ड क्लास भूत प्रेत वाली। कैसे है? उल्लुओं की दुनिया है कि अल्लाहों की दुनिया? क्या कहेंगे थर्ड क्लास को? उल्लुओं की दुनिया। बाबा चमगादड़ को उल्लू कह देते हैं। चमगादड़ लटकता है ना पेड़ पे तो सर नीचे कर देता है, टांगे ऊपर कर देता है, तो वो उल्लू हैं, सूक्ष्म बतनवासी है। थोड़ा मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर कहां बुद्धि चली जाती है? वो ही नीचे की दुनिया में मोह बहुत लगा हुआ रहता है। क्या तुलसीदास ने बोला ना, मोह सकल व्याधि न कर मूला।
दुनिया में जितनी आदि व्याधि दुख हैं, उन सब का मूल कौन सा है? मोह, लगाव, अटैचमेंट। तो मुझे ये अलौकिक रथ चाहिए, क्या? फर्स्ट क्लास अलौकिक, सेकंड क्लास भी नहीं चाहिए, क्या? थर्ड क्लास कह सकते हैं, लेकिन मैं परमानेंट थर्ड क्लास में आता हूं, आता हूं न सेकंड क्लास में आता हूं, परमानेंट फर्स्ट क्लास जो अलौकिक है, ये रथ चाहिए। और आए करके है, तुम भी जानती हो है कि बाबा ऐसे ही आते हैं, है? कैसे कि किसी को पता ही नहीं पड़ता कब आते हैं और कब चले जाते हैं। इन रथों के ऊपर ऐसे ही आते हैं, कैसे? पता ही नहीं पड़ता कब आते हैं कब चले जाते हैं। क्योंकि एक ही भाग्यशाली रथ वो तो जरूर होगा, क्या? एक ही का मतलब क्या? अभी तो बताया इन रथों के ऊपर। इन रथ माने एक या अनेक, अनेकों रथ। और इस रथ में आता हूं तो ये भाग्यशाली रथ, तो फिर कोई पहचान होगी? कोई पहचान नहीं, क्या क्या पहचान? बाबा तो कहते मैं आता हूं तो पता ही नहीं चलता कब आता हूं कब चला जाता हूं। अरे क्या घंटा लगाते हैं? भाग्यशाली रथ में आता हूं, ऑलराउंड पार्ट, पता कैसे चले कौन है ऑलराउंड पार्टधारी है? और रथों में आता हूं तो हो तो भाग्यशाली नहीं है, क्या? इसके मुकाबले और सब तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन एक रथ भाग्यशाली है। कैसे है? हाँ, कि मैं जितना भी अकूट ज्ञान का भंडार है, मैं उसे एक रथ में देता हूं। दूसरी बात, वो तो पता कैसे चले है कि किसको देता हूं? पता चलेगा? वो तो जन्म जन्मांतर के संगी साथी हैं, है? अपने अपने हीरो है ना, है? इस्लामियों का हीरो अपना, क्रिश्चियंस का जो ठेठ क्रिश्चियन है ना, वो कन्वर्ट होते ही नहीं देवता में, उनका हीरो अपना। तो पता कैसे चलेगा है कि ये भाग्यशाली रथ है? सामान्य इन रथ नहीं, ये माने पर्टिकुलर है। कैसे कहेंगे? एक रथ तो जरूर होगा, पता कैसे चले? नहीं पता चलता, मरता नहीं। अच्छा, हाँ, अभी तो आसाराम बापू भी जिंदा है, वो भी मरता नहीं है। तो जो भी जिंदा है वो सब भगवान हुए। हाँ, ये कहें क्या कि उसकी ये खास पहचान है कि जब से ज्ञान में चलेगा तब से लेकर के और अंत तक, जब तक दुनिया का विनाश न हो जाए, मरने का तो सवाल ही नहीं। दुनिया का विनाश हो जाए तो मर जाता है क्या? तो भी वो तो ऑलराउंड पार्टधारी है। जब आता है रथ में और जाता है, बताया कि कोई को पता नहीं चलता। और तुम बच्चे कैसे पहचान लेते हो? तुम्हारा पहचानने का कोई पक्का तरीका है? जिसमें पक्का पता लग जाए है?
ज्ञान सुनाते हैं 1 घंटा, तब है भगवान, बाकी 23 घंटा शैतान है। ठीक है, हम तो शैतान के साथ ट्रीटमेंट करेंगे सारा दिन। मारे गए बिहारी लाल जी ने कि मुझे लाल लाल है, मुझे लाल लाल, पूरा मोड़ा लाल लाल हो जाता है। लाल मोड़ा कब होता है? क्रोध आता है तो लाल मोड़ा हो जाता है। उन्होंने कह दिया मूछें लाल लाल है, क्योंकि मूछें पतिते की निशानी है ना, इसलिए कह दिया। तो बताया ये तो एक ही भाग्यशाली रथ है जो जरूर होगा, है तो उसकी पहचान कुछ है कि कब आता है फुल फोर्स में। बुद्धि ज्ञान में है तो फुल फोर्स में आता है, और बुद्धि अज्ञान में भी होती है। अरे मनन चिंतन में रहती है तो अज्ञान में भी होती है। नई दुनिया की प्लानिंग में रहती है तो अज्ञान में होती है। और ईश्वरीय सेवा की प्लानिंग में रहती है तो अज्ञान में होती है। फिर कैसे पहचान में आता है कि अभी आ गया फुल फोर्स में? क्या क्या थप्पड़ दिखा रहे? डायरेक्ट ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, जब ब्रह्मा बाबा के थ्रू सुनते थे तो नहीं लगता था डायरेक्ट सुनाते हैं। हाँ? तब ऐसा लगता था कि इनडायरेक्ट सुनाते हैं। अब सुने और देखे के ऊपर आ गए। वो तो स्थिति तब बनती है जब बच्चा पूरा बाहर आ जाता है। अभी 76 से लेकर के 40 वर्ष तक, 40-50 वर्ष बताए ना, है तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है तो पूरा बाहर आ गया या अभी भी अंदर है? अभी भी गुप्त है या पूरा प्रत्यक्ष हो गया? क्या कहें? है? अभी बताया ना, बाबा ऐसे ही आते हैं इन रथ के ऊपर, ऐसे ही आते हैं। कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये एक ही भाग्यशाली रथ है। तो वो भाग्यशाली रथ तो जरूर होगा, कोई पहचान भी होगी कुछ। हेलीकॉप्टर में आएगा क्या? हल्का फुल्का होगा। अच्छा, हाँ हल्का फुल्का होगा। अच्छा, भारी नहीं होता है? नहीं, अच्छा भारी होता ही नहीं है। ब्रह्मा कुमारी से पूछे जाके ये भारी है कि हल्का है? बाबा ने तो बोला हुआ है, राम सीता को खादी का राजा रानी कहेंगे। खादी ज्ञान बरसात के दिनों में बहुत भारी हो जाती है क्या? और देहाभिमानियों से चिपक जाती है क्या? जब भारी हो जाती है, उसमें जल बहुत भर जाता है ना, ज्ञान जल भर जाता है तो क्या करती है? देहधारियों से चिपक जाती है, देह से चिपक जाती है कि दूर रहती है? चिपक जाती है। तो पहचान कैसे हो? कुछ पक्की पक्की पहचान है? किसी एक ही भाग्यशाली रथ में है, फोर्स से आ गया। आगे चल के दुनिया में सबको पता चलेगा क्या इतने फोर्स से ज्ञान की चमक मारेगा, विनाश होगा। तो स्थूल सूर्य भी कैसा होगा?
हाँ, वो तो कहते हैं ओजोन किरण फटती है, क्या ओजोन फटता है तो बहुत गर्मी आ जाती है, माना डायरेक्ट सूर्य की रोशनी महसूस होती है, तो वो तो जड़ है। क्या जो बहुत फोर्स में प्रत्यक्ष होता है ज्ञान सूर्य, तो क्या निशानी बताई, ज्ञान का फोर्स भी जास्ती होता है, नहीं तो कोई पहचान नहीं, क्या कम क्या, हाँ अब समझ में आई, रीडिंग होती है, क्या मुरली की रीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि बस फोर्स में जो होना चाहिए ज्ञान की रोशनी की तीक्ष्णपन, वो नहीं है। और वो तो क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष हुआ है, तो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, न समझने वाले नहीं समझते। तो एक ही भाग्यशाली रथ तो जरूर होगा, और वो उनका पार्ट कैसा है, चेंज नहीं हो सकते हैं। क्या जिसका जो पार्ट है वो ही चलेगा, है? कोई कहे कि चेंज हो जाए, अरे अभी तक चलो ये मुकर्रर रथ रहा, अब हमारा मुकर्रर रथ हो जाए, तो कोई कहे क्या भगवान बस इसी रथ में आएगा, हाँ? सिर्फ भारत को ही स्वर्ग बनाएगा, हाँ सिर्फ क्या लगा दिया, सिर्फ भारत को ही स्वर्ग बनाएगा, सिर्फ क्यों लगाया है, अरे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है ना, जिसके काम के आधार पर नाम पड़ता है भारत, काहे में रत, भा माने ज्ञान की रोशनी, सदा ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, शूटिंग पीरियड में भी ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, तो क्या सिर्फ भारत को ही स्वर्ग बनाएगा, हाँ भारत को ही स्वर्ग बनाएगा, कारण क्या हुआ, कुछ कारण होगा कि नहीं है, क्या कारण है, कि वो आत्मा जो जिसके नाम पर भारत, पवित्रता लड्डू धरी पवित्रता, विषपाई बनता है कि पवित्रता रहती है उसमें, है विषपाई बनता है तो पवित्रता कहां से आई है, अपवित्र, हाँ अपवित्र नहीं, अपवित्र नहीं, जो अपवित्र नहीं है उसमें आता है, अच्छा पवित्र में नहीं आता, सन्यासी कहेंगे अरे इसमें आ गया, हम जन्म जन्मांतर से पवित्र रहते आए, हमारे में नहीं आया, भारत को ही क्यों बनाएगा, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है ना, सुप्रीम सोल शिव, तो वो तो जानता है कि जन्म बाई जन्म कौन सी आत्मा है जो ज्ञान में ही रत रही है, ज्ञान युक्त प्रैक्टिकल पार्ट बजाती रही है ज्यादा से ज्यादा जन्मों में है, और
मनसा में भी, वाचा में भी और कर्मणा में भी। तो भारत को ही स्वर्ग बनाएगा ना पहले, फिर नंबर बार। क्योंकि तुम देखो, इस झाड़ में विचार करो, है तुम कभी आए, ये विचार करो कि तुम कब आए, है? विचार करो ये क्राइस्ट कब आए, बताओ। अभी फिर रिपीट करेगा, पूर्व कल्प में जब आया था ऐसे ही आएगा। तो इसमें मुझने की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे बुद्ध है, वो तो आएगा ही अपने समय में। इस्लामी आएगा, इब्राहिम, वो अपने समय पर ही आएंगे ना। तो जैसे पहले आए थे, अब फिर रिपीट। शूटिंग भी हूबहू वैसे ही होगी ना, तो शूटिंग में भी फिर रिपीट। तो वो तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बाकी समझाना जरूर है, क्योंकि बाप से वापस जाने के लिए बाप को तो समझाना है ना, है? मुक्ति में जाएंगे ना, वापस जाएंगे तो मुक्ति में जाएंगे, इस दुनिया की दुख की दुनिया से छूट जाएंगे। तो जिसको मुक्ति कहते हैं, तो वो बाप तो जरूर याद करना पड़ेगा। क्या वो बाप, ये बाप, मैं बाप ये नहीं कहा, क्या वो बाप, वो कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य में पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है। तो मुख्य बात कौन सी हुई है? मुख्य बात होती है कि और भी ढेर सारे बाप हैं, क्या जो भी सच्चे रूपी रंगमंच पर आते हैं बाप तो बनते हैं ना। लेकिन मुख्य बात होती है बच्चों के लिए, जो मुख्य बात है याद करने की, कि हम कौन से बाप को याद करें। निराकार आत्माओं का निराकार बाप वो तो अचिंत्य है, इतना सूक्ष्म है कि उसके असली रूप को चिंतन ही नहीं किया जा सकता। फिर किसको याद करेंगे, है? जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी निराकारी बनता है, लेकिन साकार तो रहता है ना, है? उसको कहा ही जाता है शिव बाबा। बाबा का मतलब ही है साकार है, क्योंकि शिव तो सदैव निराकार आत्माओं का बाप, निराकार बाप है? वास्तव में तो वो कभी निराकारी स्टेज से नीचे आता ही नहीं। ओम शांति।